यस क्लासेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन क्रिया का टॉपिक पढ़ रहे थे, वो भी प्रयोग रचना के प्रकार चल रहे थे। उनके अंदर अपन ने पढ़े थे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया देखी, पूर्वकालिक क्रिया देखी, प्रेरणार्थक क्रिया देखी, नाम धातु क्रिया देखी और कृदंत क्रिया देखी। अभी उससे आगे का प्रकार अपन देख रहे हैं, 7 नंबर का भेद है और उसको अपन कहते हैं सजातीय क्रिया। आशा करता हूँ कि जितना जो पढ़ाया है मैंने वो आप लोगों के समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए क्रिया प्रयोग रचना के आधार पर अपन पढ़ रहे थे और इसमें इसका 7 नंबर का जो भेद है प्रयोग रचना के आधार पर वो अपना कौन सा है? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, देखिए सजातीय क्रिया क्या होती है? जब कोई भी वाक्य के अंदर एक ही जाति की 2 क्रियाएं होती हैं। जब किसी, देखिए इसकी परिभाषा, जब किसी वाक्य में एक ही जाति की दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं अर्थात क्या? जब वाक्य में एक ही जाति की 2 क्रियाएं, एक ही जाति का मतलब क्या होता है कि एक ही मूल जो धातु होता है, अर्थात एक मूल धातु से दो क्रियाएं बनती है, वहां सजातीय क्रिया होती है। वहां कौन सी क्रिया होती है? सजातीय क्रिया होती है। जैसे मूल धातु क्या है? एक मूल धातु क्या है? पढ़ है। तो पढ़ से क्या बन रहा है? पढ़ाई बन रहा है। और इसी पढ़ से क्या बन रहा है? पढ़ी बन रहा है। जैसे एक मूल धातु है लड़, तो इस लड़ से क्या बन रहा है? लड़ाई। और दूसरा क्या बनेगा? लड़ी। अपने पीछे एक क्रिया पढ़ी थी और वो क्रिया कौन सी थी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से शब्दों से बनती हैं जो क्रियाएं, और मूल धातु कर्दंत क्रिया। कर्दंत क्रिया किससे बनती है? मूल धातु से बनती है। तो ये किसके रूप है? मूल धातु क्रिया के रूप हैं। लेकिन बोलते हैं इसको क्या? लड़ाई, लड़ी मूल धातु
क्रिया बोलेंगे, अर्थात कृदंत क्रिया हो जाएगी। लेकिन एक साथ प्रयोग होता है, किसका एक साथ प्रयोग होगा? लड़ाई लड़ी का एक साथ होगा, पढ़ाई पढ़ी का एक साथ होगा। कि जब किसी वाक्य में एक ही जाति की दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, दो क्रियाओं का एक साथ होना क्या कहलाता है? सजातीय क्रिया कहलाता है। जैसे और देखिए, मूल धातु चढ़ है, तो चढ़ का क्या हो जाएगा? चढ़ाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? चढ़ी हो जाएगा। जैसे मूल धातु है अपना रच, तो इसका क्या हो जाएगा? रचना। रच में ना प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? रचना। और ई प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रची हो जाएगा। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। देखिए एक ही धातु, मूल धातु से एक ही वाक्य में सजातीय क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश ने LLB की पढ़ाई पढ़ी। जैसे राकेश ने हिमालय की क्या किया? चढ़ाई चढ़ी। आगे देखिए, जैसे मैं लिखूं तुलसीदास ने रामचरित मानस रचना रची। तो ये रचना रची, चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, लड़ाई लड़ी, ये सब क्या है? सजातीय क्रिया। मूल धातु से दो क्रियाओं का बनना और दो क्रियाओं को बनना, उनका वाक्य में एक साथ प्रयुक्त होना ही, एक साथ प्रयोग होना ही क्या कहलाता है भैया? सजातीय क्रिया कहलाता है। अब देखिए एक इसकी अंतिम क्रिया और है, फिर अपनी प्रयोग रचना के आधार पर जो क्रिया हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, बाकी रहेंगी अपनी काल के आधार पर। तो अंतिम क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक का मतलब क्या होता है? हेल्प करने वाला। क्या करने वाला? मदद करने वाला। तो देखिए इसकी परिभाषा, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे
मैं यहाँ लिखूं रोगी ने दवा ले ली है। देखिए, रोगी ने दवा ले ली। अब ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। यहाँ अशुद्ध क्यों हो गया कि अपन यहाँ ये सूचक शब्द है वो नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, रोगी ने दवा ली है। अब जैसे अपन इसको इतना ही लिखें, रोगी ने दवा ली, रोगी ने क्या लिया, दवा ली, तो यहाँ मुख्य क्रिया है उसकी सहायता नहीं, हेल्प नहीं हो रही है और वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे, रोगी ने दवा ली है। तो देखना इसके अंदर जो है ये क्या, कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया, और अपना ली है वो कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया है। जैसे मैं लिखूं माताजी ने खाना खाया है, तो इसमें ये है कौन सी क्रिया हो जाएगा, सहायक क्रिया। खाया कौन सी हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगा। तो ये क्या है कि मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी क्रिया होती है, अपनी सहायक क्रिया होती है।